दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी यानी बीज प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। तो इस विषय से मैं सीड टेक्नोलॉजी से इस वीडियो में आपको 25 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न हैं और आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हर बार यही होता है, जो सिलेबस वाले प्रश्न होते हैं सिर्फ उसी को पूछा जाता है और इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ काफ़ी रिसर्च और सर्च करने के बाद सिर्फ आपके सिलेबस वाले प्रश्नों को ही शामिल करके बनाया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ और आपको प्रश्नों को बताऊँ, ठीक है। और दोस्तों मेहनत लगती है वीडियो बनाने में तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये मेरा आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको कुछ पीडीएफ नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। और आपको बता दें कि आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, किस लाइन को सीड पेरेंट भी कहा जाता है? तो दोस्तों जो आपका ए लाइन होता है, ठीक है, लाइन ए, इसको सीड पेरेंट भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है, गेहूं के संकर बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों गेहूं के संकर बीज उत्पादन करने के लिए 3 मीटर का दूरी रखा जाता है, डिस्टेंस रखा जाता है दूसरे खेतों से, ताकि इसकी आनुवांशिक शुद्धता भरपूर बनी रहे। और नेक्स्ट है, गेहूं के संकर बीज उत्पादन के लिए बीज दर होता है। तो दोस्तों गेहूं का संकर बीज उत्पादन के लिए, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए अगर आप गेहूं को लगाते हैं तो कितने किलोग्राम बीज आपको डालना होगा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 60 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं के संकर बीजों के उत्पादन के लिए बीज दर होता है। और नेक्स्ट है, 2, 3 और 5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग वाइट होता है, ठीक है। कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। और नेक्स्ट है, HB1 किस फसल के संकर बीज है? तो दोस्तों HB का मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए। तो H का मतलब हाइब्रिड और B का मतलब बाजरा। तो HB1 यानी जो हाइब्रिड बाजरा 1 है, ये आपके बाजरा का संकर किस्म का बीज है। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना। तो दोस्तों नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना सन 1963 ईस्वी में यानी 1963 में हुआ था। और नेक्स्ट है दोस्तों, किस वर्ग के बीज को भारत में नहीं उगाया जाता? तो दोस्तों जो होता है पंजीकृत बीज यानी जो रजिस्टर्ड सीड होता है, इसको भारत में बिल्कुल भी नहीं उगाया जाता है। और अगला है, बीज क्या है? तो दोस्तों बीज एक परिवर्तित बीजांड होता है। बीज क्या होता है? ये परिवर्तित बीजांड होता है। और नेक्स्ट है, बीज उत्पादन में अलगाव दूरी से संरक्षित रहता है। तो दोस्तों क्या संरक्षित रहता है? तो बीज उत्पादन के लिए जो आप पृथक्करण डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, उससे क्या होता है? उससे आपकी आनुवांशिक शुद्धता क्या होता है? संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है और शुद्धता बनी रहती है। और नेक्स्ट है, टेट्राजोलियम परीक्षण कब विकसित किया गया? तो दोस्तों टेट्राजोलियम जो परीक्षण है, ये आपका सन 1945 में यानी 1945 ईस्वी में टेट्राजोलियम परीक्षण का खोज हुआ। और दोस्तों किया किसने था? तो टेट्राजोलियम परीक्षण को किसने विकसित किया? तो टेट्राजोलियम परीक्षण को लोकोन नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया। किसने? लोकोन नामक वैज्ञानिक ने। और नेक्स्ट है, किस बीज के आनुवांशिक शुद्धता की गारंटी नहीं होती? तो दोस्तों जो ट्रूथफुली लेबल सीड्स होते हैं, इनकी आनुवांशिक शुद्धता की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि दोस्तों ये इस बीज को किसान खुद से अपने खेत पे उगाते हैं। और इसके बाद इस बीज के लिए, ट्रूथफुल लेबल सीड के लिए, कोई भी सरकार के तरफ से, कोई संगठन की तरफ से इनको प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। और ये जो है, इसमें आनुवांशिक शुद्धता की कोई गारंटी नहीं रहती है। नेक्स्ट है, गेहूँ कैसा बीज है? तो दोस्तों गेहूँ एक अड़ियल बीज है। गेहूँ कैसा बीज है? तो गेहूँ एक अड़ियल बीज है। और नेक्स्ट है, आम किसान अपने खेत में किस बीज को लगाते हैं?
तो दोस्तों बात करें यहाँ पे जनरल कॉमन फार्मर्स का, तो आम किसान अपने खेत में प्रमाणित बीज को लगाते हैं। कैसे? तो प्रमाणित बीज को आम किसान अपने खेत में लगाते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों द्विभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है। तो दोस्तों द्विभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण क्या है? अरंड यानी कैस्टर, ठीक है, अरंडी यानी कैस्टर। और नेक्स्ट है प्रमाणित बीज किसका संतति है? तो दोस्तों जो प्रमाणित बीज होता है ये आपका आधार बीज का संतति होता है। किसका? प्रमाणित बीज आधार बीज का संतति होता है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सूचना है कि अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपका अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। तो PDF नोट्स के लिए आप लोग बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्लीज़ आप लाइक कर ही दीजिएगा। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग कर भी देंगे। और नेक्स्ट देखते हैं बीजों को प्रमाणीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों जो बीज का प्रमाणीकरण है वो बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा किया जाता है। जो संस्था है वही तो प्रमाण देगा, प्रमाण पत्र देगा। तो बीज प्रमाणीकरण कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है? तो बीज प्रमाणीकरण संस्थान द्वारा। और नेक्स्ट है ODV का पूरा नाम। तो दोस्तों ODV का पूरा नाम क्या होता है? आइए जान लेते हैं। अदर डिस्टिंग्विशिंग वैरायटीज़, यानी ODV का फुल फॉर्म होता है अदर डिस्टिंग्विशिंग वैरायटीज़। और नेक्स्ट है ज्वार में संकर बीज उत्पादन के लिए किस प्रकार के नरबंधता का प्रयोग किया जाता है? यानी दोस्तों ज्वार में संकर बीज उत्पादन करने के लिए किस प्रकार के नरबंधता का उपयोग किया जाता है? तो कोशिका द्रव्य नरबंधता है, इसका यूज करके ज्वार में संकर बीज का उत्पादन किया जाता है। और नेक्स्ट है केंद्रीय बीज निगम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय बीज निगम प्रयोगशाला आपके बगल में यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, ठीक है। केंद्रीय बीज निगम प्रयोगशाला कहाँ है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। और नेक्स्ट है दोस्तों किसी उन्नतशील प्रजाति के आरंभिक मुट्ठी भर बीज को क्या कहते हैं? तो दोस्तों किसी उन्नतशील प्रजाति का आरंभिक जो मुट्ठी भर बीज होता है, शुरुआती बीज होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको नाभिकीय बीज कहते हैं, यानी उसको न्यूक्लियस सीड कहते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है आपका अब नेक्स्ट आपका है इस वीडियो का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आप देख रहे हैं ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट चैनल पे पहले से चढ़ा हुआ है, डला हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाला है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छा स्कोर कीजिए, ऐसा मैं कामना करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।